सो गुड इवनिंग एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू लवली किड्स आउट देयर। भाई मैं साक्षी केशरवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बेटा दैट इज स्पेस बैच में, जो है पूरी तरीके से फ्री, जहां पर आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और पूरा का पूरा चैप्टर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से फ्रॉम जीरो टू हीरो तक पढ़ाया जा रहा है। तो भैया क्या आज आपकी क्लास में भाई बच्चों का डिमांड रहता है कि मैम फटाफट 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 आप मेरे चैप्टर सारे अपलोड कर दो, हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। तो भाई देखिए आपके सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट अपडेटेड है एंड आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ध्यान से देखा जाए, बात देखा जाए कि भाई देखिए आपका एनसीईआरटी वालों ने राइट सीबीएसई वालों ने यहां पर इस चैप्टर का नाम चेंज कर देना चाहिए, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर रखना चाहिए। क्यों? रीजन बीइंग दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से आपका डिलीट हो चुका है, बट किताबों में एनसीईआरटी की किताबों में आज भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के आता है। सो भाई हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि इसका सिर्फ चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई क्लास को बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहले हम आज क्या क्या पढ़ने वाले पहले देख लो है ना, टुडेज गोल्स कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भैया आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बला है, कैसी बला है, ठीक है। इंट्रोडक्शंस टू इमेजिनरी नंबर, ऑपरेशंस ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वेश्चंस करेंगे। बेटा यही आपके सिलेबस में है और जो आपका आर्गेंट प्लेन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर जिस स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो हो रही है और सीबीएसई के न्यू सिलेबस के हिसाब से हम ये 4 टॉपिक्स करेंगे आज। तो भैया देखो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। यहाँ पर एक मैथमेटिशियन है ना, लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे दैट इज W.R. हैमिल्टन, राइट। W.R. हैमिल्टन ने देखा कि भाई वो क्या कर रहे थे, भाई अच्छे मैथमेटिशियन जो होते हैं ना उनका दिमाग बड़ा तेजी से चलता है ना, बड़ा तेजी से चलता है, एकदम तीर जैसा चलता है। जैसे सेट में देखा था जॉर्ज कैंटोर का दिमाग चला कि हाँ यार मेरी बीवी के पास इतना सामान है, उसके पास इतना मेकअप का सामान है, वो तो एकदम उसने सोचा कि यार ठीक है समान, बट अपन तो मैथमेटिशियन है, तीर जैसा उसने दिमाग चलाया और कहीं ना कहीं आंसर लेके आया। कोई एक पूरा नया ब्रांच मैथ्स का इन्होंने डेवलप कर लिया। इसी तरीके से जो W.R. हैमिल्टन थे तो उन्होंने क्या नोटिस किया बेटा, व्हाट डिड ही नोटिस कि जैसे देखो बेटा जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, देखो भैया सॉल्यूशन होता क्या है, जैसे मैंने लिखा 2x + 4 इज इक्वल्स टू ऐसा 6 लिखा। तो बेटा हम लोगों को पता है सॉल्यूशन मतलब क्या। अब यहाँ पर ऐसा x की वैल्यू फाइंड करो, ऐसी x की वैल्यू फाइंड करो जो LHS में डाले वो RHS के बराबर हो जाए। ये क्या है इक्वेशन, मतलब LHS RHS के बराबर होना चाहिए। तो तुमने सॉल्व किया कि 2x इज इक्वल्स टू 6 - 4, सो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो गया। कैसे हो गया मैम, ध्यान से देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। तो देखो बेटा इसको क्या करो, वापस से इसके अंदर पुट कर दो, वापस से इसके अंदर क्या कर दीजिए आप पुट कर दीजिए। तो ये क्या होगा 2 × 1, LHS में डाल दो, LHS क्या है 2 × 1 + 4, तो कितना होगा 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6। और आपका RHS कितना था बेटा ऑलरेडी 6, तो क्या LHS RHS के बराबर हो गया। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब क्या हो गया, ये बंदा अब सॉल्व करता जा रहा सॉल्व करता जा रहा है और हमने देखा कि यार हमारी जिंदगी स्टार्ट हुई थी नेचुरल नंबर से, फिर होल नंबर से, फिर क्या हुआ इंटीजर्स आ गया, फिर रैशनल नंबर्स आ गए, इरैशनल नंबर्स आ गए, इन सबको क्लब करके रियल नंबर बना दिए। रियल नंबर मैम क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में जो भी नंबर चले सोचो, तुम्हारे दिमाग में बैठे हो कोई भी नंबर सोचो, मैम मैं सोचूंगा 0.345678 9 10, है ना, ऐसा तुमने सोच लिया। क्या मैम ऐसा नंबर होता है, हाँ भाई ऐसा नंबर होता है। और ये कैसा नंबर है, एक टाइप का रियल नंबर है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर ये बंदा आया काम कर रहा था, काम करते करते फंस गया। अब इसने देखा कि भाई चलो ठीक है यहाँ तक तो मस्त चीजें चल रही थी। अब क्या हुआ कि इसने यहाँ पर सॉल्व किया और बोला कि x² + 1 इज इक्वल्स टू 0 था। अब इसने लिखा कि x² इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा -((1) हो गया। अब बेटा जब इसने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर बोला ± ऑफ रूट ऑफ -((1)। अब भैया रूट ऑफ -((1) तो मैम डिफाइंड ही नहीं है। अब ये क्या हो गया, ये कौन सा नंबर है, ये तो कोई नंबर ही नहीं है, ये तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसने सोचा कि अपने नंबर सिस्टम को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो इसने क्या सोचा, इस इंसान ने, बड़ा बुद्धिमान इंसान था, तो इस बुद्धिमान इंसान ने सोचा कि अभी तक तो अपन लोगों के
पास क्या था, रियल नंबर, राइट। रियल नंबर को हमने एक्सटेंशन की नीड पड़ी, किसकी नीड पड़ी बेटा, एक्सटेंशन की नीड पड़ी, एक्सटेंशन की नीड पड़ी कि भैया एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम करिए, है ना, नंबर सिस्टम करिए, नंबर सिस्टम करिए, नंबर सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम में ऐसा कोई वैल्यू √(-1) एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता भैया, ऐसी चीजें यहां पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो मैम अब क्या करेंगे, तो इसको इन्होंने बोला एक नया सिस्टम, दैट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ इन्होंने आगे बढ़ाया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले तो हमें नंबर्स के बारे में जानना होता है, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जैसे रियल नंबर क्या होता है, सारे रैशनल, सारे इरैशनल, सारे रैशनल, सारे इरैशनल। तो इसी तरीके से आपका एक्सटेंशन हुआ टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या आता है बेटा, सारे रियल नंबर्स एंड सारे इमेजिनरी नंबर। अब मैम ये इमेजिनरी नंबर क्या है, हाँ, जो हम ऐसे सोचते हैं, सपनों में देखते हैं, पर सपनों में हमें नंबर कहाँ दिखता है, सपनों में तो हमें परियां दिखती हैं या परा दिखता है। तो बेटा जो सपनों में नंबर दिखता है, नंबर कब दिखते हैं, हाँ यार कल तो मुझे पार्टी में जाना है, मेरा बर्थडे है, पैसे कहाँ से जुगाड़ूं, तब नंबर दिखता, अदरवाइज नंबर नहीं दिखता। तो इन्होंने एक्सटेंशन किया, दैट इज व्हाट, टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर्स। कि अब ये इमेजिनरी नंबर के बारे में पहले अपन लोग पढ़ेंगे। तो बेटा देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इन्होंने थोड़ा सा बुद्धि लगाया और इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि अब हमें नए नंबर्स की नीड है, तो वो क्या है। तो इन्होंने देखा, थोड़ा समझा और थोड़ा ज्ञान दिया। तो इन्होंने बोला कि हम मान लेते हैं आज से एक नया नंबर का हम नाम दे देते हैं। तो इन्होंने बोला कि √(-1) को हम क्या एक नया नाम दे देते हैं, आयोटा। आयोटा ये एक क्या है, ग्रीक का लेटर है। ग्रीक लोग बड़े तेज थे पहले के जमाने में, खटाखट अपनी चीजें क्या करते थे, नोट डाउन करते थे। तो क्या हो गया, -1, √(-1) को इन्होंने नया नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड आयोटा नाम दे दिया। अब ये आयोटा का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब यही जो नंबर आपने बनाया, ये जो नंबर बनाया दैट इज √(-1). अब इससे आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हो। तो √(-1) जो आपने नंबर बनाया, ये आपका बन गया, जिसके अंदर आई लगता है, जिसके अंदर क्या लगता है, आई लगता है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर मैं आपको कोई चीज दिखाती हूँ, देखो देखते जाओ, मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने नंबर लिखा, बहुत बढ़िया चीज सिखाती हूँ। देखो सब चीजें हमें आती हैं, उसी से सीखते चले जाओ। देखो भैया, देखो ऐसे नंबर जिसके अंदर आई लग जाए। तो देखो भैया, मेरे पास क्या था, मेरे पास था √(-1), राइट, √(-1) था। अब √(-1) को हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया। अब मैंने इसको क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। ध्यान से देखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, राइट, बोथ साइड किया। तो ये क्या होगा, √(-1) का होल स्क्वायर कितना आ गया, I²। अब इन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि बेटा देखो हमारे जीवन में रियल नंबर तो है, राइट, रियल नंबर तो है। अब रियल नंबर को कैसे इमेजिनरी नंबर के आसपास लेके जाएंगे। तो बेटा देखो, रूट का स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1। तो हमें यहां से एक रिलेशन मिल गया कि I² किसके बराबर आ गया बेटा, -1 के बराबर आ गया। अब तुम एक देख रहे हो, एक रिलेशन मिल रहा है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। जिस भी नंबर के अंदर, जिस भी नंबर के पीछे आई लग जाए, किसी भी नंबर के पीछे आई लग जाए, तो वो क्या होता है बेटा, इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए, जैसे लिखा है 2i, 3i, 4i, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इमेजिनरी नंबर। तुम चाहो तो कितना नंबर भी बना सकते हो। √2i है ना, √2i, किसी के पीछे भी आई लगा दो, बस आई लगाना है, आई लगा दो, इमेजिनरी। क्या लगा दो, आई लगा दो, इमेजिनरी, खत्म बात। आई लगा दिया तो इमेजिनरी। तो यहां से बेटा ध्यान से देखो कि हमने देखा कि -1 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, I² के बराबर। अब यहाँ पर हमारे नन्हे बालक हैं, बड़े नन्हे बालक हैं, बड़े नादान से बालक हैं, है ना। जो ये नादान बालक को जरा मैं छोटा क्लास 8th में लेके जाऊं, है ना, जब हम नन्हे से बालक थे, छोटे से बच्चे थे। तो देखो क्लास 8th में एक्सपोनेंट करके एक चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। 8th में पढ़ा था, कुछ ने 9 में पढ़ा होगा। 8th में सोचेंगे छोड़ो क्या करना है ना। तो देखो भैया, हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये पढ़ा था, a की पावर n बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है,
राइट इसका LHS से RHS, RHS से LHS। फिर पढ़ा था a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, बेस सेम क्या होता है, डिवीजन में होती है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था a की पावर m इंटू n, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर mn हो जाता है। और चौथी बात पढ़ी थी दैट इज कभी भी नेगेटिव पावर होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर n, ये सारी चीजें लिखते हैं। तो बेटा इसी बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अब मैं इसको क्या करूंगी, नेक्स्ट इसी में देखो, अगर हमको पता है कि आई स्क्वायर होता है दैट इज 1, राइट, तो अब मैं क्या करूं कि अब मुझे आई क्यूब निकालना है, तो आई क्यूब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आई, मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये कितना हो जाएगा, आई क्यूब आ जाएगा बेटा किसके बराबर, दैट इज 1 इंटू आई के बराबर आ जाएगा, राइट। ठीक है, आई क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये माइनस आई था ना, दिस विल बी माइनस आई के बराबर हो गया, -1 के बराबर था, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो चौथी बात, अगर बेटा आपके पास आई क्यूब है ना, ध्यान से देखो, या फिर ऐसे देख लो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, अब देखो अगर बेटा आपके पास क्या था, क्वेश्चन क्या था, अगर आई स्क्वायर -1 के बराबर था तो इसका मैं स्क्वायरिंग कर देती हूँ, है ना, स्क्वायरिंग कर देती हूँ, तो आपने देखा कि आई स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया, आई की पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। तो आपको एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप मिल गया, बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। तो आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है, आपको मोटा मोटा सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है इस चैप्टर में कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि भैया क्या होता है, आई की पावर आई का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 के बराबर होता है। आई की पावर 3 किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ आई के बराबर होता है। आई की पावर 4 होता है 1 के बराबर। तो बेटा आई की पावर 1 किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। मैम किसी की पावर क्या होता है, सेम होता है, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, ऐसा ही। तो आपको मोटा मोटा सिर्फ ये वाला चीज पहले आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको सबसे पहले याद रखना है कि कैसे आई स्क्वायर, बस सारे याद रखना है। इसके बाद आई की कितनी बड़ी भी पावर हो, मैं तेरे को आंसर निकालना सिखाती हूँ बहुत आसान तरीके से, ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, पहले तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है, ये वाली चीज क्या करनी है, याद रखनी है। अब इसी में एक और बात आता है, इसी में देखो, इसी में एक और बात देख लो, क्या होता है बेटा, इसी में अगर मान लो आई की पावर -1 है, राइट, तो -1 मतलब क्या, 1 अपॉन आई, है ना। अगर आई डिनोमिनेटर में आ गया तो क्लास 9, देखो इसका रिलेशन क्लास 9 याद करो। मैम रैशनलाइजेशन करते थे मैम, रैशनलाइजेशन करने में तो बड़ा मजा आता था। क्या होता था रैशनलाइजेशन करने में, अगर 1 अपॉन √2 है तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे। तो कभी भी डिनोमिनेटर में आई आए तो क्या करो, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार क्या कर दो, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आई अपॉन आई स्क्वायर। अब ये रिलेशन आपको याद रखना है, आई की पावर 1 आई की पावर 2 -1, आई की पावर 3 -1, है ना, सॉरी माइनस आई की पावर 4 इज व्हाट बेटा, +1। फिर से बोल रही हूँ, आई की पावर 1 आई की पावर 2 -1, आई की पावर 3 आई की पावर 4 दैट इज 1, ये आपको याद रखना है। तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया, आई अपॉन व्हाट बेटा, -1, तो इसका आंसर क्या आ गया, -i। बस आप इतना भी याद रख लोगे, दैट इज व्हाट 1 अपॉन आई होता है, दैट इज व्हाट माइनस ऑफ आई के बराबर। बस आपको 3-4 बात याद ऐसे करते चले जाओगे, खटखट खटखट जितना बड़ा आंसर होगा वो आएगा। अब देखो, अब बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आया अब देखो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आए, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पहले मैं आपको समझा देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, दैट इज सारे रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स और सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आई लगा होता है। तो जैसे मान लो 2i 3i 4i डॉट डॉट डॉट, ये सारी बातें लिखी होती है। अब बेटा ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखते चले जाओ, बहुत ध्यान से देखते चले जाओ। अब मैम अगर आपके पास एक मस्त तरीके से क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड करो आई की पावर 23। अब मैम, अब आपने तो मेरे को आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3 और आई की पावर 4 तक सिखाया, अब 23। अरे मैं तुम्हें 1000 तक निकालना सिखा दूंगी। तो इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है बेटा कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है वो कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका, ध्यान से देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट। बस इस कॉन्सेप्ट को सीख सीख लिया ना तो बस आपका काम भला हो जाएगा। तो देखो कॉन्सेप्ट, बढ़िया सा मेरे साथ कॉन्सेप्ट लिखिए। क्या है कॉन्सेप्ट, देखो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो भैया,
कितनी भी बड़ी पावर हो, क्या करो, पावर को क्या करो, डिवाइड बाय 4 कर दो। क्या कर दो, पावर को डिवाइड बाय 4 कर दो। स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, डिवाइड, डिवाइड, दैट इज डिवाइड, डिवाइड पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई, दैट इज पावर ऑफ आई बाय 4 से कर दो। क्यों मैंने 4 से किया, रीजन बताती हूँ बेटा। देखो आपने देखा कि i की पावर 4, i की पावर 4 क्या था बेटा, i की पावर 4 क्या था, 1 था। तो मतलब क्या कि 4 का मल्टीपल हम लेते चले जाएंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैंने बोला i की पावर 8 है ना, तो i की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 1 के बराबर आ गया। तो 4 का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा क्या देगा, आपको आंसर 1 देगा। तो इसीलिए हम डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। अब बेटा देखो यहां पर आपने डिवाइड बाय 4 किया, अब इसमें स्टेप नंबर 2 कैसे पहचानना है। अगर आपने डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया है ना, आपने डिवाइड किया, और अगर आपका आफ्टर डिवीजन है ना, डिवाइड, तो अगर आपका रिमाइंडर आता है, क्या आता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर आपका आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो ये क्या हो गया, i की पावर 4k वाला नंबर होगा, विच इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा 1 लिख दो, राइट। अगर बेटा इसका रिमाइंडर, जैसे इसका रिमाइंडर देखो, मैं थोड़ा दूर दूर लिखती हूँ, इसका रिमाइंडर देखो, यहीं पर मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं रिमाइंडर आता है आपका 1, राइट, तो ये क्या हो जाए, i की पावर 4k प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल i। अगर आपका रिमाइंडर आता है 2, राइट, रिमाइंडर आता है 2, तो ये क्या हो गया, i की पावर 4k प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज माइनस ऑफ 1। और अगर आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आता है, दैट इज व्हाट बेटा, 3 आता है, तो i की पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, दैट इज माइनस ऑफ i आएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम ये आपने क्या बोल दिया, ये आपने क्या बोल दिया, 4k प्लस 1, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो अभी मजा आएगा तुमको, अभी बहुत तेजी से मजा आएगा। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, इसको ना मस्त तरीके से पहले स्टार बना लो, इसको स्टार बना लो, इसी से ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। इसको तो पहले स्टार बना लो और इसी से सारे के सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आई की पावर, ऐसे तुम लोग सोचते रह जाते हो और तुम्हारी आत्मा ना बाहर आने लगती है। तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला फाइंड i की पावर 23 है ना, 23। अब बेटा ध्यान से देखो, 23 को जरा अगर आप 4 से डिवाइड करोगे है ना, ऐसे देखो। अब ध्यान से देखो, मैं आपको तरीका दिखाती हूँ। 23 को अगर बेटा मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, देखो एक शॉर्ट तरीका, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, रिमाइंडर 3 आया, रिमाइंडर 3 आ गया, तो मैम इसमें से सीधा आंसर लिख दो -1, खत्म, रिमाइंडर लिख दो -1। अगर ये 1 मार्कर का क्वेश्चन आया, काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम, सीधा का सीधा। मैम अगर 23 को, इसकी पावर क्या है, 23 को मैम 4 से डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर कितना आता है बेटा, 3। तो ये कितना हो गया, i की पावर 23 कितना हो गया, मैम कितना हो गया, माइनस ऑफ i। लो भैया हो गया आंसर, खत्म। अगर आपका क्वेश्चन आता 1 मार्कर में, दिस इज मेथड नंबर 1। अगर ये आता है 1 मार्क में, मार्क 1 में आता है ना, 1 मार्क का आता है। तो अब आता है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखो। मेथड नंबर 2 कहता है कि आप क्या करिए, 23 को जरा 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड करो, बचपन में डिवाइड करते थे, 4, दिस इज 5, दिस इज 20, दिस इज 3, है ना, ऐसा आता है। तो बेटा 23 को क्या लिख सकते हैं, देखो 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं, याद करो, दैट इज व्हाट, क्वोशिएंट, दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता था कि नहीं होता, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता था, हाँ या ना। अब बेटा ये क्या लिखा हुआ, i की पावर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, i की पावर 23 को क्या मैं i की पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 लिख सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पर कौन सा लॉ लगाया, a की पावर m प्लस n होता है, a की पावर m इंटू ए की पावर एन। तो यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस का साइन, तो क्या हुआ गया, आई की पावर 4 इंटू 5 इंटू वॉट, आई की पावर 3। तो बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैं कौन सा लॉ लगाऊंगी, ए की पावर एम इंटू वॉट, ए की पावर एन। तो क्या होता है, ए की पावर एम एन के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या मैं आई की पावर 4 को अंदर ले लूँ, क्योंकि आई की पावर 4 क्या होता है, 1, यहाँ पर आ गया 5 और दिस इज वॉट आई क्यूब। अब बेटा आई की पावर 4 क्या होता है, 1, तो 1 की पावर 5 है ना, और आई क्यूब कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ आई। तो 1 की पावर कुछ भी इज 1, तो ये कितना हो गया, -i। लो भैया, अगर लंबे मेथड से करना है तो ये है तरीका,
ये है तरीका लंबे मेथड से करने का। अगर 2 मार्कर का आता है, 3 मार्कर का आता है तो आप ऐसे करोगे, अदरवाइज आप सीधा सीधा लिखो कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अब देखो कुछ बच्चों ने बोला, देखो ध्यान से देखो, याद करो जब हम लोग क्लास 10 में थे तो ये +1 क्या दिखाता है, रिमाइंडर 1, +2 क्या दिखाता है, रिमाइंडर 2, +3, देखो बेटा इसका रिमाइंडर +3 आया था तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, दैट इज 3, राइट, सीधा सीधा। तो अब आते हैं इस पे, एक मस्त तरीके से मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, मस्त तरीके से एक ये वाला क्वेश्चन कराती हूँ। देखो बेटा मस्त तरीके से एक क्वेश्चन आपको कराती हूँ। देखो अब यहाँ पर कुछ बातें और देखो, कुछ बातें पहले और देख लो, चलो ये वाला कर लेते फिर क्या है। अब देखो यहाँ लिखा है शो दैट i की पावर 23 प्लस 1 बाई आई की पावर 29 का होल स्क्वायर -4 के बराबर है। तो देखो भैया अभी आपने पिछले लास्ट स्लाइड से i की पावर 23 की वैल्यू कितनी निकाल दी, -i, है ना। अब एक एक करके वैल्यू निकालो, फिर हम क्या करेंगे, LHS में डालेंगे। अब बेटा 1/i है, 1/i की, है ना, फाइंडिंग 1/i की पावर 29, है ना, ये हमको फाइंड करना है। तो अभी मैंने क्या बताया, हमें पता है कि 1/i, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या लिख सकती हूँ, 1 की पावर, दैट इज 1 की पावर 29 अपॉन व्हाट, 1 की पावर 29, तो 1 की दिस इज i की पावर 29 बेटा, i की पावर 29, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन i की पावर 29। अब देखो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। अब सोचो कि 29 को बेटा 29 को 4 से डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 29 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा बेटा 1 रिमाइंडर पे क्या आता है इसका आंसर, 1 रिमाइंडर बेटा देखो 1 रिमाइंडर पे आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज आई, 1 रिमाइंडर पे आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा आई, तो आई इसका आंसर हो गया, राइट। तो मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन आई की पावर 29 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन आई लिखा हुआ है। अब जैसे आपका आई डिनोमिनेटर में आया तो क्या करो, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, तो ये कितना हो गया, i अपॉन आई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, i अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -i के बराबर आ गया। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया -i के बराबर। अब डालो LHS, अब आओ अपने LHS पे। LHS क्या लिखा है, i की पावर 23 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 29 का होल स्क्वायर। तो एक एक करके पहले वैल्यू निकालो, तो i की पावर 23 किसके बराबर है बेटा, माइनस ऑफ i के बराबर है। फिर i की पावर दिस विल बी व्हाट, अगेन -i के बराबर है। इसका क्या है बेटा, होल स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, दिस इज व्हाट, -2i का होल स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर क्या होगा, ये -2 के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा और i के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, और i का स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 इंटू -1 कितना हो गया, -4 आपका क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया। देखो आ गया, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपको सीधा सा क्या करना है, रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपको मैंने शॉर्ट तरीका भी सिखा दिया, आपको मैंने क्या सिखा दिया बेटा, लॉन्ग मेथड भी सिखा दिया। क्या सिखा दिया, शॉर्ट मेथड एज वेल एज आपको लॉन्ग मेथड, मैंने दोनों सिखा दिया कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से तसल्ली से कर सकते हैं। अब बेटा इसी में नई बात एक और आती है, क्या बात आती है, देखो अब देखो इसी के अंदर एक और बात आती है, देखो इसी में क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो भैया, एक कॉन्सेप्ट देखो जहां जहां जरूरत है वहां वहां मैं कॉन्सेप्ट लिखूंगी, ठीक है। तो देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो बेटा, हमको पता है, क्या पता है कि रूट ऑफ -1 आई के बराबर होता है ना, ये बात हमको पता है। तो रूट ऑफ -2 किसके बराबर होगा बेटा, रूट ऑफ -2 किसके बराबर होगा, तो देखो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू -1, तो क्या बेटा मैं √2 इंटू वॉट, रूट ऑफ -1 लिख सकती हूँ। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, √2 आई के बराबर होगा कि नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने लिखना है रूट ऑफ -7, तो ये कितना होगा, √7 इंटू वॉट, रूट ऑफ -1, तो क्या हो गया, √7 इंटू वॉट, रूट ऑफ -1, तो दिस इज वॉट, √7 इंटू वॉट, आई के बराबर। तो इन जनरल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है रूट के अंदर -a, तो क्या लिखो, √a(i), सीधा आंसर कोट करेंगे, सीधा बेटा। अब देखो यहां पर इसके ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, इसके ये लिखा, यहां से अगर आप डायरेक्ट ये लिखोगे ना, यहां से अगर आप डायरेक्ट ये लिख दोगे, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा बेटा। इसके और इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, सीधा सीधा इसके कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। अब बेटा आते हैं अपने
है ना। अब आते हैं कुछ आइडेंटिटीज पे। अब बेटा देखो ये आइडेंटिटीज क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज क्या होती है? मैम मैम मैम, अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो ये कैसा फील दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। ये क्या लिखा है, दिस इज व्हाट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, ये अच्छा क्यूब लिखा, सॉरी सॉरी, बोर्ड पे कभी कभी दिखता ही नहीं है। देखो भाई, अगर मान लो a प्लस बी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। देखो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू वॉट, a प्लस बी के बराबर होता है। अब मेरे को a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है, ठीक है। तो ये होता है a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab, दैट इज व्हाट, a माइनस ऑफ बी के बराबर होता है। अब बेटा अगर मुझे निकालना है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो यही सारी आइडेंटिटीज को हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज कर सकते हैं। अब मैम ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी बला है, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। सारे रियल नंबर्स और सारे इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ लिख दो या साथ में जोड़ लो, तो वो क्या बन जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी के ऊपर आपके पास क्या आया बेटा, इसी के ऊपर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है, पहली बात इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल z, हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं। अब ये z कौन सी बला है, ये बला क्या है, तो z को हम लिखते हैं a प्लस आई बी, राइट। अब a और b किसको बिलोंग करते हैं बेटा, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, क्या बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। अब सुनो, अब ये जो a है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। क्यों बोला, मैंने आपको क्या बोला, इमेजिनरी नंबर क्या है, जिसके साथ आई चिपका हो। अगर आई इसके पिच्छू 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 आई लग गया, तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, अब इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। अब ध्यान से देखो 2 और 3 क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो बेटा ये 2 पूरा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, राइट। और ये पूरा का पूरा 3i क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैंने z लिखा दैट इज व्हाट, 0 प्लस 0 माइनस ऑफ 7i लिख दिया, या 10 माइनस ऑफ 7i, तो ये 10 क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट, रियल पार्ट बन जाएगा, राइट। और ये क्या बन जाएगा, आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक और एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ z इज इक्वल टू 0 प्लस 3i, तो ये क्या बन गया, इसका रियल पार्ट 0 बन गया, ये क्या बन गया, इसका रियल पार्ट क्या बन गया, रियल पार्ट आपका 0 बन गया, है ना। और इसका इमेजिनरी पार्ट बेटा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसा और भी लिख सकती थी, और z इज इक्वल टू वॉट, 3i भी तो लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी। तो इसको जब हम बोलते हैं कि व्हेन रियल पार्ट पूरी तरीके से आपका क्या हो जाए, रियल पार्ट अगर 0 के बराबर है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली, अब इसमें क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, क्या है, ये पूरी तरीके से इमेजिनरी है, पूरी तरीके से क्या है बेटा, ये इमेजिनरी है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, ध्यान से देखो, 2 प्लस 0 आए, राइट, 2 प्लस 0 आए, तो 2 क्या है, ध्यान से देखो, 2 प्लस 0 आए, तो ये क्या हो गया, 2 क्या है आपका रियल पार्ट है, राइट। और 0 क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो बेटा क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकती हूँ, z इज इक्वल टू 2, तो बेटा 2 क्या है मैम, ये तो सीधा सीधा आपका कैसा नंबर है मैम, ये तो इमेजिनरी रियल नंबर्स है कि नहीं है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि व्हेन इमेजिनरी पार्ट क्या बोलता है, व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, देन कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड प्योरली रियल, क्या कहलाता है,
प्योरली रियल, और वहां पर क्या कहलाता है, प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। तो सिंपल सा ये बात है, कोई भी नंबर a प्लस आई बी, जैसे 2 + 7i, 3 + 7i, इसको इस तरह से नंबर लिख दिया, इसमें रियल पार्ट भी है, इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब बेटा यहाँ से आपके पास आते हैं किसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से देखो। पहली प्रॉपर्टी कहती क्या है, पहली प्रॉपर्टी कहती है अ रियल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू इमेजिनरी नंबर। बेटा रियल नंबर क्या होता है, 2, ये क्या है, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसके अंदर आई लगा हो। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, बात खत्म, ठीक है। तीसरी पार्ट, अगर बोलता है a प्लस आई बी 0 के बराबर है, तो बेटा देखो 0 को कैसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये लिखा है a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 0, तो 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 + 0i, अभी भी 0 है, तो भैया आपको क्या करेंगे, तो ये a क्या होगा, देन a किसके बराबर होगा, दिस इंप्लाइज दैट a किसके बराबर होगा, 0, एंड b बराबर होगा भैया 0 के बराबर, सिंपल। अब देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर भैया इक्वल हो जाते हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। अब देखो, इसमें मैं एक मस्त एक क्वेश्चन आपको करा ही देती हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस ऑफ 4y, राइट। फाइंड x एंड y, मैंने लिखा फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा देखो बीचू में इक्वल टू का साइन है। अब ध्यान से देखिए, बहुत है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला, कंपेयर, पहले क्या करो, कंपेयर रियल पार्ट, राइट, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। कंपेयर, यहां पर लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब बेटा देखो, ध्यान से देखो, अब इसका रियल पार्ट क्या है, बेटा ध्यान से देखो, LHS का रियल पार्ट क्या है, दिस इज अ रियल पार्ट, ये आपका क्या है, रियल पार्ट, राइट। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई भैया, 3 के बराबर हो गई। अब हम इस पर कंपेयर करते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है दैट इज y, राइट। और यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है -4, जिसके आगे आई लगा वो उसका पार्ट हो गया, तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, -4 आपका आंसर आ गया। इजी, सिंपल, सिंपल एंड डिंपल के साथ आपका क्या आंसर आ गया। तो भैया देखो, अब ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सीधा सीधा कुछ क्वेश्चंस है। अब आते हैं ऑपरेशंस। अब देखो बेटा, आपके पास कहीं कहीं वर्ड आता है, देखो अब यहाँ पर आपके पास कहीं कहीं वर्ड आता है कि मैम इसका एडिटिव आइडेंटिटी निकालो, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, मोटी भाषा में, मोटी भाषा में। ध्यान से देखो, एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ध्यान से देखो, ऐसे सीधा सीधा सोचो, अगर एडिटिव इनवर्स निकालने को बोलता है तो साइन को चेंज कर दो। जैसे मान लो इसका मतलब क्या हो गया, 2 में ऐसा क्या ऐड कर दो कि 0 के बराबर हो जाए, तो तुम बोलोगे -2, है ना। -2 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि आंसर 0 आ जाए, तुम बोलोगे मैम +2 ऐड कर दो। तो बेटा ये जो आपके नंबर्स होते हैं, ये वाले जो आपके नंबर्स होते हैं, इसी को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। लेमैन लैंग्वेज में बचपन में पढ़ा था, मोटी भाषा में समझो, मोटी भाषा में। तो बेटा अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 2 था तो यहाँ -2 हो गया, यहाँ -2 था यहाँ +2 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, सिर्फ साइन चेंज करने को है। मोटी भाषा में क्या याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स आता है तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। अब आपसे बोलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स का मतलब होता है कि बेटा 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि आंसर 1 आ जाए। तो तुम बोलोगे मैम 1/2, है ना। अब मैं बोलूं 1/2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं आंसर 1 आ जाए, तुम बोलोगे 2। ध्यान से देख रहे हो, है ना। तो कैन आई से, बेटा ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स हैं यही आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये क्या है, आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनवर्स है। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते वक्त क्या ये इसका रेसिप्रोकल है, क्या ये इसका रेसिप्रोकल है, क्या ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी भी निकालना होगा तो चुपचाप से रेसिप्रोकल, फिर से बोलो फिर से बोलो फिर से बोलो, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो साइन चेंज करने का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तो रेसिप्रोकल करने का, रेसिप्रोकल करने का। अब आते हैं बेटा इसके ऑपरेशंस ऑन व्हाट बेटा, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मैथ्स की भाषा में होता है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना, दैट्स इट, दैट्स इट। क्या होता है, दैट्स इट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो भैया सिंपल से ऐड
सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, यही होता है ऑपरेशन। अब मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो मैम बचपन में जो सीखा था वैसे, बड़ा आसान सा चैप्टर है। तो देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले हम सीखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ सीखेंगे, बड़ा आसान सा पार्ट होता है, ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अगर आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जांपल से समझो, एग्जांपल मान लो आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। कोई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं 2 माइनस ऑफ 3 आए, दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 प्लस ऑफ व्हाट 8 आए, ऐसा क्वेश्चन है। अब मैंने बोला इन दोनों को ऐड करो, है ना, इन दोनों को ऐड करो। तो बेटा खुद से सोचो, थोड़ा बुद्धि लगा, बुद्धि थोड़ा सा कॉमन सेंस एंड बुद्धि लगा के सोचो बेटा, क्या रियल नंबर को रियल नंबर से हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो क्या रियल नंबर को हम इमेजिनरी नंबर से ऐड कर सकते हैं? नहीं रे मुन्ना, ना, हम नहीं ऐड कर सकते। रियल नंबर को हम रियल से ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ही ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने, जब हम छोटे बालक थे तब हमने पढ़ा था कि x को हम x से ऐड करके 2x बनाते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 2x में 2y ऐड करो, तो ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। इसी तरीके से कि यहाँ पर आपका क्या होता है कि रियल पार्ट को ऐड करो, तो रियल पार्ट आपका क्या है बेटा, 2 माइनस ऑफ 7, या मैं अच्छे तरीके से लिख देती हूँ, 2 माइनस ऑफ 3i प्लस -7 प्लस ऑफ व्हाट 8 ऑफ i। तो बेटा ये क्या हो गया, रियल पार्ट को लिखो, तो रियल पार्ट कितना हो गया, 2 माइनस ऑफ 7, फिर i को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या लिखा है बेटा, -3 प्लस ऑफ 8। तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 5 प्लस का व्हाट 5i, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या लिखा है, z1 माइनस ऑफ z2, तो ये कितना होगा, 2 माइनस ऑफ 3i माइनस ऑफ -7 प्लस ऑफ व्हाट 8i। अब जरा इसको देख लो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 7 हो गया, i को यहाँ कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या लिखा है बेटा, -3 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 8, तो कितना हो गया, 9 प्लस माइनस ऑफ 11i, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अब बेटा, अब देखो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त देखो, हम लोग को एक छोटी सी बात ध्यान से रखनी। मल्टीप्लिकेशन ऐसा सीधा ले लो, सीधा ले लेते। चल पहले मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ, फिर उसके बाद एक बात बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे बचपन में करते थे वैसे करेंगे। कैसे करते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस ऑफ 3i मल्टीप्लाइड बाय -4 माइनस ऑफ व्हाट बेटा, दैट इज मान लेते हैं -4 प्लस ऑफ i लिखा हुआ है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है। बचपन में जैसे x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते थे 2x माइनस 1 से, वैसे ही मल्टीप्लाई करना, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या लिखा है बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करो -4 से, 2 को मल्टीप्लाई करो i से, राइट। तो कितना हो गया, 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू आई इज बेटा प्लस का 2i, राइट। अब क्या करिए, 3i को इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आंसर कितना होगा, -12i, और ये कितना होगा, प्लस का 3i² आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होता है, हमेशा लाइक टर्म का होता है, राइट। तो लाइक टर्म यहाँ पर कौन से हैं बेटा, अब ध्यान से देखो, ये और ये हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, -8 माइनस ऑफ 10 ऑफ i प्लस ऑफ 3i²। अब बेटा ध्यान से देखो, 3i² को हम क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखो, i² होता है -1 के बराबर, तो कैन आई राइट दिस इज -1, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, 3 और ये कितना हो गया, -8 माइनस 10i माइनस ऑफ 3, तो कितना हो गया, -11 माइनस ऑफ 10i, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बेटा देखो, अब एक बात देखो कि हमें यहाँ पर ये सब स्टेप शो करने के अलग से मार्क्स नहीं होते, तो थोड़े स्मार्ट बनो। क्या बनो, स्मार्ट बनो। क्या स्मार्ट बनो, देखो बेटा, स्मार्ट बनने की बहुत ज्यादा नीड है आज के टाइम में। स्मार्ट बनिए, क्या बनिए भैया, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनिए, क्या बनिए, स्मार्ट बनिए, पूरी तरीके से स्मार्ट बनिए। कैसे स्मार्ट बनेंगे बेटा, देखो, अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय i², राइट। तो ये क्या होगा, a इंटू वॉट, -1 विच इज इक्वल्स टू -a, है ना। अगर -a इंटू i² लिखा हुआ है, राइट, तो ये क्या हो गया, -a इंटू -1, तो कितना हो गया, +a। तो यहां से शॉर्ट में क्या हो गया कि कभी भी शॉर्ट में हो गया
ए आई स्क्वायर लिखा है तो डायरेक्ट लिख दो माइनस ए, है ना। अगर माइनस ए आई स्क्वायर लिखा है तो लिख दो सीधा सीधा ए। ये आपको स्मार्ट तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर लिखा है 3i स्क्वायर तो सीधा लिख दो -3, -3 का आई स्क्वायर लिखा है तो लिख दो सीधा 3, खत्म। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। अब डिवीजन करने से पहले बेटा, डिवीजन करने से पहले भी आपको एक मैं मस्त सा छोटा सा स्मार्ट वाली बात बताती हूँ। इस स्मार्ट होने के लिए एक और चीज सिखाती हूँ। देखो भैया, स्मार्ट कैसे बने, स्मार्ट कैसे बने, है ना, एकदम कॉलर वॉलर पकड़ के कैसे स्मार्ट बने। तो बेटा देखो, स्मार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। स्मार्ट बनने के लिए बेटा ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ऐसे लिख लो, ए प्लस बी इंटू वॉट, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के बराबर, ये होता है, हाँ या ना। अब बेटा ध्यान से देखो कि अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 + 3i, ऐसा देखो मैं लिखती हूँ a प्लस आई बी, है ना, और ये लिखा है a माइनस ऑफ आई बी, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, राइट। तो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, a स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ व्हाट, i टाइम्स का b स्क्वायर, है ना। इसके बेटा कोई अलग से नंबर नहीं होते, इसलिए सीखो, राइट। तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू वॉट बेटा, -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस का क्या गया, बी स्क्वायर के बराबर। तो स्मार्ट बनने का क्या तरीका है, स्मार्ट कैसे बनोगे बेटा, स्मार्ट कैसे बनोगे कि कभी आपके पास आगे क्वेश्चन आता है कि ए प्लस आई बी लिखाओ, है ना, और ए माइनस ऑफ आई बी लिखाओ, तो डायरेक्ट लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिखो बेटा, इसके कोई कैलकुलेशन के अलग से मार्क्स नहीं मिलते, नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, अगर लिखा है, क्या लिखा है, 2 + i और लिखा है 2 माइनस ऑफ i, राइट, क्या लिखा है, 2 + i 2 माइनस ऑफ i, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस का सीधा 1 स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। अब देखो ऐसा लिखा हुआ है 1 + 3i 1 माइनस ऑफ 3i, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो +3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा, सीधा आंसर आ गया 10, क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया 10। तो कीप दिस इन योर माइंड कि फटाफट इससे क्या हो जाए, आपका क्वेश्चन हो जाए। अब देखिए बेटा, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, देखो इसी पे आपको पहले आपको थर्ड चीज दैट इज डिवीजन सिखाना है, क्या सिखाना है, डिवीजन सिखाना है, डिवीजन सिखाना है। अब डिवीजन कैसे करते हैं, राइट, डिवीजन कैसे करते हैं, मान लो z आपके पास ऐसा लिखा है 2 + 3i डिवाइडेड बाय 5 + i, ऐसा लिखा हुआ है, 5 + i लिखा हुआ है। तो बेटा देखो, डिवीजन में अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो बेटा याद करो बचपन, है ना, जब हम 9वीं कक्षा में थे, क्लास 9 में थे, है ना, 9वीं में थे, तो हम लोग ने पढ़ा था 1/2 + √2 को हम कैसे रैशनलाइज करते थे, या √3 ले लो, √3 को कैसे रैशनलाइज करते थे मैम, रूट के बगल में जो साइन होता था उसको चेंज कर देते थे, 2 - √3 अपॉन 2 - √3 कर देते थे, और हमारा मस्त तरीके से आंसर आ जाता, हम रैशनलाइज कर लेते थे। नीचे क्या बन गया, a + b a - b, तो सेम इसमें भी करेंगे, सेम क्या करेंगे, इसी में करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि जो यहाँ पर i के बगल का जो साइन है, आगे चल के पढ़ोगे ये कॉन्जुगेट कहलाता है, तो i के बगल वाला साइन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय व्हाट, 5 माइनस ऑफ i एंड 5 माइनस ऑफ i से डिवाइड कर देंगे। तो अब ऊपर आपका क्वेश्चन क्या बन गया भैया, तो z हो गया 2 + 3i मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ऑफ i। अब बेटा नीचे क्वेश्चन क्या बन गया, 5 + i, और ये क्या बन गया 5 माइनस ऑफ i। अब अभी आपको मैंने बताया a + b a + ib a - ib, तो z की वैल्यू नीचे वाली तो कितनी बन जाएगी बेटा, 5 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 5 इज 10, फिर 2 × -i इज -2i, फिर 3 × 5i इज व्हाट 15i, है ना, और ये क्या बन जाएगा बेटा -3i² बनेगा। अब थोड़ा स्मार्ट बनो, एक ही लाइन में आंसर लेके आओ। तो बेटा देखो अभी मैंने क्या सिखाया, माइनस का 3i² होगा तो सीधा क्या हो गया 3 लिख दो, सीधा यहीं पर 3 लिख दो, काम खत्म, इसके कोई अलग से नंबर नहीं मिलेंगे लिखने के, है ना, तो काहे का टाइम वेस्ट करना। तो z कितना हो गया 10 + 3 इज व्हाट बेटा 13, 15 - 2 इज व्हाट माइनस का प्लस का 13i डिवाइडेड बाय 26, तो ये कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखो। अब मैं इसको क्या ब्रेक कर सकती हूँ, 13 + 26 + 13
प्लस 26i, तो दिस विल बी व्हाट, कैंसिल हो रहा तो ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 1/2 प्लस 1/2i, दैट्स योर आंसर। ये क्या आ गया आपका, 1/2 प्लस 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब यहां से आ जाओ, अब यहाँ पर आते हैं बेटा, यहाँ पर कितना आ गया, सिंपल कैलकुलेशन, डिवीजन आ गया। अब इसी पे आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे आप करते चले जाओ, आप एकदम यू मस्त तरीके से कर लोगे। बोलते बोलते यार अपन लोग कभी कभी थक जाते हैं, प्यास, गर्मी बहुत है, पानी तो पीना चाहिए, तुम भी हो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, है ना। मैं भी इतनी देर से आपके लिए बोल रही हूँ, आप भी बोलते बोलते सुनते सुनते थक जाते हो, सुनते सुनते भी थक जाते हो, थकान होती है तो पानी पी लिया करो। मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ तब भी पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीना क्या होता है, सेहत के लिए लाभदायक होता है। ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेटेड, बोलते नहीं है, और हाइड्रेटेड रहोगे तो बेहोश नहीं होगे। जैसे आप लोग जाते हैं ना स्कूल असेंबली लाइन में, मैम बहुत गर्मी है, पसीना ही पसीना छूटा जा रहा है और बेहोश हो जाते हो, तो प्लीज पानी पीते रहोगे, बेहोश नहीं होगे। तो अब देखो बेटा, मैं ये वाली चीज हटा दे रही हूँ यहाँ से, है ना, ये वाली चीज यहाँ से हटा दे रही हूँ। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो बेटा, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या बेटा, ये तुम्हारा a प्लस आई बी के फॉर्म में, z इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस आई बी के फॉर्म में है कि नहीं है, a प्लस आई बी मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, दैट इज a प्लस आई बी। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। तो क्या लिखा हुआ है z, ये क्या लेते हैं, z -5i इंटू वॉट बेटा, 1/8i, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर दो, तो -5, ये क्या लिखा, -5/8 i इंटू आई स्क्वायर, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, -5/8 इंटू वॉट, आई स्क्वायर -1, तो z की वैल्यू क्या हो गई, 5/8। तो क्या ये पूरी तरीके से प्योरली रियल नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू 5 + 8 प्लस 0i, आंसर लिखेंगे। ये चीज लिखना जरूरी है, ये क्या लिखना है, जरूरी है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है, z इज इक्वल्स टू -i। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी, ये कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 0 - i। लो, हो गया आंसर, हो गया आंसर, दैट्स इट, हो गया आंसर, दैट्स इट, हो गया आंसर। चलो मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख देती हूँ, इस पे बॉक्स बना देती हूँ, है ना, और इस पे भी बॉक्स बना, ठीक है, ठीक है। आंसर, आंसर में मेरा जो ये आंसर है, इसको थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिख देती हूँ, 0i, आंसर, ठीक है, और यह मेरा आंसर, ठीक है, आंसर, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन रूट के बाहर लगा है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या लिखा है, रूट के अंदर। तो पहली बात, रूट के अंदर -2 क्या होगा, अभी आपको बताया, √2i के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जरा इसको बढ़िया तरीके से लिख लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, -√3 प्लस √2i इंटू वॉट, 2√3 माइनस ऑफ आई। अब बढ़िया आराम आराम से तसल्ली से मल्टीप्लाई करो, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा, माइनस, दिस विल बी -2 इंटू √3 दैट इज 6, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी वॉट, √3i। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा +2√6 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -√2i² के बराबर आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या लिखा है, नेगेटिव का i², तो ये कितना हो गया, दिस इज व्हाट, दिस विल बी व्हाट, सिंपली √2। तो बेटा √2 और -√6 क्या होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल बी व्हाट, -6 प्लस का √2। अब इन दोनों में क्या कर दो, i लगा दो, है ना, इन दोनों में क्या है, i कॉमन है, तो i कॉमन है, तो ये क्या लिखा हुआ है, √3 + 2√6। आप अपना आंसर छोड़ के लिख दो। क्या किया, क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया,
तो आपका ये दोनों आंसर आ गया, राइट। तो चेक कर लो, -√3 इंटू वॉट 2√3, तो क्या होगा माइनस आएगा, 2 इंटू वॉट √3 दैट इज 3, तो 2 इंटू 3 इज 6। फिर क्या हो गया -√3 इंटू वॉट बेटा -i, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस दैट इज √3i हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, राइट, इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। जैसे मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या होगा √2i इंटू वॉट 2√6, देखो √2 इंटू वॉट 2 टाइम्स ऑफ √3, तो कितना हो जाएगा 2 दिस विल बी वॉट 2√2 इंटू √3, तो विच विल बी वॉट 2√6 के बराबर आ गया, तो 2√6i आ गया। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो √2i² आ गया, तो i² आ गया बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सीधा माइनस ऑफ √2 लिख देंगे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, देखो देखो एक क्वेश्चन आपका ये है और एक आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, देखो आपका ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। क्या लिखा है, a प्लस IB के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करिए, क्या करिए एक्सप्रेस करिए। तो बेटा देखो पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो, पहले क्या है ये गंदा सा इक्वेशन को पहले आप सिंप्लीफाई करिए, छोटा छोटा सिंप्लीफाई करिए। कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये लिखा है z। अब बेटा ध्यान से देखो z लिखा हुआ है, ऊपर फॉर्मूला है a प्लस IB a माइनस IB, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, a प्लस IB a माइनस IB, तो ये कितना होगा 3² प्लस √5 का होल स्क्वायर, है ना, होल डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा हुआ है √3 प्लस √2i, नेगेटिव अंदर ले जाओ, नेगेटिव √3 प्लस ऑफ वॉट बेटा √2i। अब ध्यान से देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय वॉट बेटा 2√2i, राइट। तो z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 14 डिवाइडेड बाय 2√2i के बराबर, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपकी z की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, z की वैल्यू आपकी आ रही है 7/√2i, क्या आ रही है 7/√2i। तो अब हम इसे क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे, तो यहां पर क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे, तो दिस विल बी व्हाट √2i से रैशनलाइज, √2i से रैशनलाइज क्यों किया बेटा i डिनोमिनेटर में था, तो अब रैशनलाइज कर दो, तो दिस विल बी योर व्हाट आंसर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा z विल बी इक्वल्स टू व्हाट 7√2i डिवाइडेड बाय 2i² हो गया, √2 इंटू √2 कितना हो गया बेटा 2 और i², तो z की वैल्यू कितनी हो गई 7√2i डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा माइनस का 2, है ना, माइनस का 2 आ गया। अब इसको a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है, अब ये a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है, तो ये पूरा टर्म क्या है i से अटैच है कि नहीं है, ये z क्या लिखा हुआ है दैट इज -7√2 डिवाइडेड बाय 2i। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इफ यू विल सी दिस, इफ यू विल सी दिस कि यहाँ पर सिर्फ i वाला, ये क्या है प्योरली इमेजिनरी है, क्या है प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका z क्या होगा बेटा, इसका z हो जाएगा दैट इज z विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0 माइनस ऑफ 7√2 अपॉन 2 ऑफ i। दिस इज योर व्हाट बेटा आंसर, ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या है बेटा आंसर है। अब देखिए, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, रेसिप्रोकल फाइंड करना है, राइट। क्या फाइंड करना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फाइंड करना है, रेसिप्रोकल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भैया अगर मान लो z इसका 4 प्लस मान लेते हैं लेट z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3i है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/z, तो 1/z क्या है 1/4 प्लस ऑफ 3i। अब क्या करेंगे मैम वापस से इसको रैशनलाइज, तो 4 प्लस 3i 4 माइनस ऑफ व्हाट 4 प्लस था ना, अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ माइनस था 4, एक मिनट रुको बेटा एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देती हूँ, है ना, पहले मैंने ऊपर चीजें इधर सही से मैं लिख देती हूँ। तो कितना हो गया 4 माइनस ऑफ 3i। अब इसको जरा हम रैशनलाइज कर देंगे, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई 4 प्लस 3i से डिवाइड, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा दिस विल बी व्हाट 4 प्लस ऑफ 3i, फिर से क्वेश्चन a माइनस IB a प्लस IB, तो नीचे क्या बनेगा 4² प्लस का व्हाट 3², तो कितना हो गया 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय व्हाट 16 प्लस 9 25। अब यहाँ पर इसको जरा सिंप्लीफाई करते चले जाओ, सो दिस विल बी व्हाट 4 प्लस 25 प्लस 3 बाय 25, आई आपका क्या हो गया आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। इजी 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 सिंपल सिंपल सिंपल। अब क्वेश्चन पे देखो भैया, ये क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। ये दिया हुआ है कि इफ दिस इज गिवन, राइट, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m, मतलब m की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। अब मैम पावर m है, हाँ, अब तो यहाँ पर हम फंस गए। अब क्या करना है, चुपचाप से इसको सिंप्लीफाई करो। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है 1 प्लस आई अपॉन वॉट, 1 माइनस आई, है ना, होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो आपका डिनोमिनेटर में आए तो इसके कॉन्जुगेट से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो 1 प्लस आई अपॉन वॉट बेटा, 1 माइनस ऑफ आई, राइट। अब ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, दिस विल बी व्हाट, a प्लस बी, ए प्लस बी। तो क्या बन गया बेटा, दिस इज 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस आई बी, ए प्लस ऑफ व्हाट बेटा, आई बी। तो क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर m विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 1। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला खोलो, तो दिस विल बी व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, 2 होल पावर m विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब यहां से अगर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इफ यू विल सी, तो ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी व्हाट, 1, आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 1, एंड दिस विल बी व्हाट बेटा, प्लस का 2i डिवाइडेड बाय 2 होल पावर m इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 1। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब ये क्या लिखा है बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 2i की पावर m इज इक्वल्स टू 1। तो ये और ये कैंसिल। अब यहाँ बोला है i की पावर m 1 के बराबर है। तो अब मुझे ये बताइए कि i की कौन सी पावर ले, m की कौन सी वैल्यू ले सबसे छोटी। बेटा देखो, मैं i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमने पढ़ा i की पावर 1 i होता है, i की पावर 2 माइनस 1 होता है, i की पावर 3 माइनस i होता है, i की पावर 4 होता है 1। तो अब यहाँ पर i की सबसे छोटी वैल्यू क्या ली जाए, तो यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m विल बी व्हाट बेटा, 4। क्यों, रीजन बीइंग दैट कि i की पावर 4 हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज पे, लेट्स सी दिस। अब यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आता है, दैट इज कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है, कॉन्जुगेट एंड अ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये होता क्या है, इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। तो ये भैया होता क्या, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट अभी तक आप कर ही रहे हो, ऑलरेडी आप कर रहे हो, ध्यान से देखो। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो अभी तक आप कर रहे हो, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज, क्या लिखा हुआ है, चेंज, मैं सीधा सीधा बताती हूँ सिंपल आसान भाषा में, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का क्या करिए आप, साइन चेंज कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और कॉन्जुगेट को डिनोट किससे करते हैं बेटा, Z बार, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट आपके पास क्या है, अगर आपके पास लेट एक एग्जाम्पल है, Z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो इसका कॉन्जुगेट हम कैसे लिखते हैं, Z पे बार लगाते हैं, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करते हैं, a माइनस ऑफ आई बी। और एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 3i, राइट। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, अभी तक यही करते थे कि नहीं करते थे, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर दो, तो 2 प्लस 3i हो जाए, खत्म बात, दैट्स इट। ये हो गया कॉन्जुगेट निकालना। अब बेटा आते हैं दूसरी बात, मॉड्यूलस पे। तो मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम z लिखते हैं और जिसपे मॉड पे 2 डंडी लगाते हैं, यही होता है। अब बेटा मॉड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो मॉड है वो क्या है बेटा, आपका मॉड है a प्लस आई बी, दैट इज z क्या है, a आई बी, है ना। ये आपका क्या है, रियल पार्ट है ना, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो आपकी z की वैल्यू हो जाती है सीधे अंडर रूट, दैट इज मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ व्हाट, रियल पार्ट का z का होल स्क्वायर, है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट z का होल स्क्वायर, राइट। शॉर्ट में बोला जाए तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैम, हाँ मेरे को नहीं समझ में आया मैम, फिर से बताओ, एग्जाम्पल से बताओ मैम, एग्जाम्पल से देखो बेटा, एग्जाम्पल से अगर मैं बताती हूँ तो देखो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ व्हाट 3i, राइट, या माइनस, चलो लिख देती हूँ,
माइनस का 3i, ठीक है। तो मॉड ऑफ z क्या होगा बेटा, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट 2 है, तो रियल पार्ट क्या है बेटा 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज व्हाट 4 + 9, तो कितना होगा √13, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, मॉड ऑफ क्या, मॉड ऑफ z कितना होगा, दैट इज 13 के बराबर आ जाएगा। इजी, वेरी वेरी इजी। अब इसकी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। पहला कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से खटाखट, देखो ये 3 प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लेते हैं लेट z की वैल्यू 2 + 3i है, ठीक है, तो मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ डील करती हूँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल से आपको डील करती हूँ, और ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपको बाय हार्ट याद करना है। क्या करना है, बाय हार्ट याद करना है। सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करती हूँ, किससे स्टार्ट करती हूँ कि किसी का दैट इज व्हाट कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो किसके बराबर आता है, z के बराबर। देखो एग्जाम्पल से बेटा z किसके बराबर है, 2 + 3i, है ना। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो कितना होगा 2 - का 3i, फिर मैं इस z कॉन्जुगेट इसी का फिर से कॉन्जुगेट लूंगी तो ये माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस के बराबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, z के बराबर आ गया। तो ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी, है ना, ऐसे याद रखो। फिर देखो दूसरी प्रॉपर्टी, अब देखो यहां पर लिखा है बेटा z क्या है, z क्या है बेटा, दैट इज 2 + 3i, ठीक है। इसका अगर मैं मॉड्यूलस लूंगी तो ध्यान से देखो, रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो कितना हो गया बेटा 4 + 9 कितना हो गया, दैट इज √13। अब बेटा z कॉन्जुगेट क्या है 2 - 3i, तो इसका अगर मैं मॉड्यूलस लूंगी तो इसका रियल पार्ट क्या है बेटा, रियल पार्ट है 2 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस, दैट इज दिस विल बी व्हाट √13। तो यहां से कैन आई से कि z का मॉड और कॉन्जुगेट का मॉड क्या होता है आपका, सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है, दिस इज सेम। अब देखो थर्ड देखो, पहले इसका LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या कहता है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो ये कितना लिखा है 2 + 3i इंटू वॉट 2 - 3i। ध्यान से देखो, तो a + ib a - ib, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा 13। अब हमने मॉड ऑफ z तो निकाल ही लिया था, कितना आया था √13 आया था, दिस इज योर RHS, ठीक है। अब इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा 13 के बराबर होगा कि नहीं होगा, √13 कितना होता है, √13 का स्क्वायर विल बी वॉट, √13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, दैट इज √13 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 13। सो यहां से हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ ली कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना होता है, दैट इज z मॉड्यूलस ऑफ z के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गई आपकी 3 प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी। अब बेटा इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, आप ध्यान रखो। मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज है बहुत मस्त प्रॉपर्टीज है, और इससे आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन यू होते हैं। ध्यान से देखो, अगर बेटा कॉन्जुगेट, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो कि अगर बहुत सारे नंबर है ना मल्टीप्लाइड में है और उस पे मॉड्यूलस लगा है, तो मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, बट जाता है। मॉड्यूलस क्या होता है, बट जाता है। इसी तरीके से अगर आपके 2 नंबर डिवीजन में है और उस पे मॉड लगा है तो वो क्या होता है, न्यूमरेटर में मॉड अलग होता है, डिनोमिनेटर में मॉड अलग होता है। अब इसी तरीके से क्या होता है, कॉन्जुगेट के बारे में बात करते हैं। कॉन्जुगेट बोलता है कि यहाँ पर अगर कोई 2 नंबर पे पूरे पे कॉन्जुगेट लगा है तो कॉन्जुगेट क्या होता है, अलग अलग बट जाता है। ये क्या होता है, डिवीजन में भी वर्क करता है। अब देखो, डिवीजन में भी वर्क करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करता है, बट मॉड्यूलस सिर्फ किस पे वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये कितना हो गया, अगर मान लो z1 प्लस माइनस z2 इस पूरे पे कॉन्जुगेट लगा है तो ये कितना होगा, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। अब देखो, अगर z1 बाई z2 का पूरे पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो ये कितना होगा बेटा, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, क्या आते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स सी दिस सम क्वेश्चंस, राइट, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, है ना, सम क्वेश्चंस करते हैं, है ना। पानी, हाँ पानी, बहुत गर्मी हो रही है, लिटरली इट इज टू हॉट ओवर हियर, है ना, इट्स रियली हॉट। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, अब चाहो तो उसको सिंप्लीफाई करो। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, z1 दिया हुआ है 2 -
आई, Z2 दिया है 1 प्लस आई। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट हो गए, कॉन्सेप्ट क्या हो गए आपके, हो गए, अब कॉन्सेप्ट हो गए, अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस कैसे आएंगे वैसे सिंप्लीफाई करना। अब Z1 और Z2 की वैल्यू दे रखी है, इसके ऊपर पूरे पे मॉड लगा है। अभी बोलोगे कि मैम मॉड को ऊपर नीचे बांट दो, अरे वही करेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले लेट्स सिंप्लीफाई, पहले क्या करेंगे, लेट्स सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई तो ये क्या लिखा हुआ है, हमें निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय Z1 माइनस ऑफ Z2 प्लस ऑफ आई। ठीक है, तो इसमें क्या करो, सब वैल्यू डाल दो। Z1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस ऑफ आई, Z2 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 प्लस ऑफ आई, और ये क्या लिखा है बेटा, प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय Z1 क्या लिखा है, 2 माइनस ऑफ आई, और ये माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 प्लस ऑफ आई, और ये क्या लिखा है, प्लस का आई। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या लिखा है, मॉड का ऊपर में 4 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मॉड का ऊपर 4, ये लिखा है 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस का आई, राइट, प्लस का आई। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बन गया, दिस इज 4 अपॉन 1 माइनस ऑफ आई आया, क्या आया, 4 अपॉन 1 माइनस आई। अब देखो बेटा, अब क्या ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो गया। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होती है दैट इज व्हाट, Z1 अपॉन Z2, पूरे का मॉड अगर हम लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, मॉड Z1 अपॉन व्हाट, मॉड Z2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, मॉड ऑफ 4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 माइनस ऑफ आई के बराबर। अब बेटा मॉड ऑफ 4 क्या है, जैसे हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था, मॉड 4 क्या होता है, मॉड 4 क्या होता है, सीधा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन व्हाट, ये तो क्या है, एक रियल नंबर है, तो अंडर रूट ऑफ व्हाट क्या आएगा बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 अपॉन रूट ऑफ 2, सीधा 1 अपॉन 4 ऑफ रूट ऑफ 2। तो इसको अगर चाहो तो और रूट टू से रैशनलाइज कर दो, तो ये कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 2 रूट 2 इज योर आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर, आंसर रूट 2 इज योर व्हाट, 2 रूट 2 इज योर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, फिर से दिया हुआ है Z की वैल्यू दैट इज Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, राइट, और Z2 की वैल्यू -2 प्लस आई के बराबर दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट का इसका रियल पार्ट बताओ। सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क होगा, ये वाला क्या होगा, आपके लिए होमवर्क होगा, देखते कितने बच्चे समझे। तो देखो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, तो आपको पहले क्या करना है, रियल, RE का मतलब क्या होता है, इसका रियल पार्ट बताना है, जिसमें आई ना लगाओ। बेटा रियल पार्ट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, Z इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 3i, तो 2 क्या है, रियल पार्ट इसका क्या है बेटा, 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज व्हाट, -3 है, क्या है, -3। ये आपके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हो गए। तो इसी तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले सॉल्व करते हैं Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, है ना, ये सॉल्व करें। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, Z1 कितना है, 2 प्लस ऑफ आई, सॉरी 2 माइनस ऑफ आई था, 2 माइनस ऑफ आई, 2 माइनस ऑफ आई, और ये लिखा है -2 प्लस ऑफ आई, ये लिखा हुआ है। और Z1 का कॉन्जुगेट मैं यहाँ लिख देती हूँ, Z1 का कॉन्जुगेट, बेटा Z1 का कॉन्जुगेट कितना होगा, चेंज कर दो साइन, किसका बेटा, किसका साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का। तो क्या लिखा है, 2 प्लस ऑफ आई के बराबर लिखा। अब इसको चुपचाप से सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 -2 इज -4 प्लस ऑफ वॉट, 2i प्लस ऑफ वॉट, 2i माइनस का आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई, राइट, बस सिंप्लीफाई करेंगे। अब बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये -i स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, 1 के बराबर, क्या बन जाएगा, -i स्क्वायर किसके बराबर बन जाएगा, 1 के बराबर। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये आपका बन जाएगा, दिस विल बी व्हाट, -4 प्लस 1 इज -3, फिर क्या लिखा है बेटा, 4i डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 प्लस आई, राइट। अब इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, वापस से रैशनलाइज करेंगे, तो 2 माइनस आई अपॉन व्हाट, 2 माइनस ऑफ आई से रैशनलाइज कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, लंबा क्वेश्चन है, इट्स लंबा, तो ये कितना हो गया, -3 दैट विल बी व्हाट, -6 प्लस ऑफ व्हाट, 3i प्लस का 8i माइनस का 4i स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट,
a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, तो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। डायरेक्ट लिखो बेटा, यही सब इसके आपको लिखने के कोई अलग से नंबर नहीं मिलेंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 4 के बराबर हो गई, राइट। तो यहां से आपका क्या हो गया? माइनस सिक्स प्लस 4 कितना हो गया? -2 प्लस 11 आई डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? 5। तो कितना हो गया? -2/5 प्लस 11/5 आई के बराबर। ये आपकी किसकी वैल्यू है? Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, राइट। अब बेटा इसका रियल पार्ट बताइए, इसका रियल पार्ट बताइए, इसका रियल पार्ट क्या होगा? तो रियल पार्ट विल बी व्हाट? रियल पार्ट ऑफ व्हाट? Z1 इंटू Z2 का अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट का रियल पार्ट कितना होगा बेटा? -2/5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो गया? इसका ये क्या है? केवल रियल पार्ट है। रियल पार्ट जिसमें होते हैं इमेजिनरी, क्या आई ना लगाओ, आई ना लगाओ, सिंपल सी बात है, आई ना लगाओ, दैट्स योर आंसर, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, अब ये जो 3 मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, 1 2, है ना, और ये वाला आपके लिए HW होमवर्क है। लेट्स सी कितने बच्चे आंसर करेंगे, है ना। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बस क्लास में खाली मटर गश्ती करने आए हो, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? HW होमवर्क है। आंसर इन द चैट, आंसर इन द चैट, आंसर इन चैट। और ये वाला आपके लिए HW होमवर्क है। HW क्या है? होमवर्क है। तो आप इसको आराम से जाइए, तसल्ली से सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा आपको जो मैं नेक्स्ट, पहली बात आपको जो मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, 1 ये 2 और ये 3, देखो मैं आपको पहला दूसरा कराऊंगी, तीसरा आपके लिए होमवर्क है। इट्स वेरी इजी, देखो वेरी वेरी इजी। अब इस क्वेश्चन को कराने का कुछ टीचर्स का तरीका अलग होता है, मैं आपको आसान तरीके से कराऊंगी, ठीक है। तो कुछ टीचर्स इसको कॉन्जुगेट से कराते हैं, कुछ इसको मॉड्यूलस से कराते हैं। मैं आपको मॉड्यूलस से कराती हूँ क्योंकि मॉड्यूलस काफी आसान होता है, काफी आसान होता है। है हाई 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 कैसे होता है? देखो बेटा, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो आपके पास क्वेश्चन लिखा आसान सा, इसको बोला है प्रूफ दैट x प्लस आई वाई है, a प्लस आई बी, a माइनस वाई, प्रूफ दैट। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? गिवन क्या है? गिवन है x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी अपॉन वॉट? a माइनस ऑफ आई बी के बराबर। यहां लिखो टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये कितना होगा? दिस विल बी व्हाट? मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉड ऑफ a प्लस आई बी अपॉन व्हाट? मॉड ऑफ a माइनस ऑफ आई बी। अब बेटा ध्यान से देखो, मॉड क्या करता है? ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है, तो क्या लिखा है? a प्लस आई बी अपॉन व्हाट? मॉड ऑफ a माइनस ऑफ आई बी, है ना। और ये क्या लिखा है? मॉड का x प्लस आई वाई। अब बेटा मॉड को खोलने का क्या तरीका होता है? बेटा मॉड को खोलने का तरीका बताओ। तो मॉड को खोलने का तरीका होता है अंडर रूट में क्या लगाएंगे? अंडर रूट में व्हाट? एक्स स्क्वायर, है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। इसका मॉड खोलो तो ये होगा अंडर रूट ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर प्लस का व्हाट? बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अब मैं क्या इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर सकती हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन व्हाट? अंडर रूट ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। नाउ कैन यू सी कि ये और ये आपका कैंसिल हो गया सीधा, माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 1। तो यहाँ क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, क्या हो गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो दिस प्रूव्स योर व्हाट बेटा? क्वेश्चन का, दिस प्रूव्स योर क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लो हो गया। अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। देखो कुछ टीचर्स आपको कॉन्जुगेट से कराते हैं, पर मैं आपको मॉडुलस से करा दे रही हूँ। इट्स वेरी वेरी इजी। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ a प्लस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ सी जी प्लस आई जी अगर a प्लस आई बी के बराबर है, तो बेटा ध्यान से देखिए कि इसमें आपसे पूछ रहा है इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो बेटा क्या इसमें मॉड से क्वेश्चन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। गिवन है दैट इज व्हाट? a प्लस आई बी, है ना, c प्लस आई डी, है ना, e प्लस आई एफ, है ना, g प्लस आई एच इज इक्वल्स टू व्हाट? a प्लस आई बी। अब मैं यहां पर आपसे लिखूंगी टेकिंग
मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे लिया तो बेटा जब मॉड्यूलस ले लोगे तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दिस विल बी व्हाट, a प्लस आई बी एक ब्रैकेट में, फिर क्या होगा c प्लस आई डी, है ना, फिर e प्लस आई एफ, g प्लस आई एच, और ये हो जाएगा मॉड में a प्लस आई बी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि मॉड में अगर बेटा 2 से 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो मॉड क्या करता है, इनको अलग कर देता है, मॉड क्या करता है, अलग हो जाता है, ये क्या होता है, मॉड अलग हो जाता है, राइट, तो अलग कर दो इन्हें, क्या करो, अलग कर दो, तो भैया ये क्या बन जाएगा, मॉड में a प्लस आई बी, मॉड में c प्लस आई डी, फिर मॉड में e प्लस आई एफ, है ना, मॉड में g प्लस आई एच, है ना, और इसे क्या हो गया, मॉड में a प्लस आई बी। अब बेटा मॉड का फॉर्मूला खोल दो, क्या करो, मॉड का फॉर्मूला खोल दो, तो मॉड का फॉर्मूला खोलोगे तो आपका क्या बनेगा बेटा, मॉड क्या बनता है, a प्लस आई बी क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, है ना, ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा, है ना, ये क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बनेगा, है ना, अंडर रूट ऑफ व्हाट बेटा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनेगा, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा, हाँ या ना। अब बेटा इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो बोथ साइड करोगे तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, फिर इसका स्क्वायर हटाओगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर हटाओगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे एफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, तो देखो बेटा हो गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो बेटा सेम क्वेश्चन ये आप करोगे, ध्यान से देखो बेटा, अब देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस आई, देखो इसका अगर आप मॉड लोगे, 1 प्लस आई का मॉड लोगे तो ये कितना आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायरिंग कर दो, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा 2, तो क्या यही 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो अब इसका अगर मॉड लोगे, इसका मॉड लोगे तो क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ व्हाट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 5, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या ये आपको 5 लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या ना। तो इट इज द सेम क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, अगर ये आप प्रूफ कर लेते हो लिटरली तो चैट के अंदर लिखना हेंस प्रूफ्ड, चैट के अंदर लिखना राइट दिस इन द चैट, राइट दिस इन चैट, चैट में लिखना कि आप ये प्रूफ कर पाए हो कि नहीं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट 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 कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है चलो कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फाइंड द रियल नंबर्स, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रियल नंबर्स, हमें रियल नंबर्स x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। इफ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5i इज अ कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट बेटा, -6 प्लस 4i। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि क्या बोला, दैट इज x इज अ कॉन्जुगेट ऑफ y, राइट, तो x इज अ कॉन्जुगेट ऑफ y, तो क्या मैं x इज अ कॉन्जुगेट ऑफ y, तो y का अगर बेटा मैं कॉन्जुगेट लेती, ध्यान से देखो ऐसे मैं लिख रही हूं, अगर मैं y का कॉन्जुगेट लेती, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं y x इज अ कॉन्जुगेट ऑफ y, अगर मैं y का कॉन्जुगेट लेती तो किसके बराबर होता, y का कॉन्जुगेट लेती तो किसके बराबर होता, x के बराबर होता, हाँ या ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है, इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, राइट। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि x माइनस ऑफ आई वाई, है ना, अब x माइनस ऑफ आई वाई और 3 प्लस ऑफ 5i किसके बराबर है, -6 माइनस ऑफ 24 i के पूरे कॉन्जुगेट के बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, दैट इज 6 माइनस ऑफ आई वाई 3 प्लस ऑफ व्हाट बेटा 5i, it will be what, -6 कॉन्जुगेट किस पे लगता है बेटा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो कितना होगा 24i के बराबर। अब बेटा ध्यान से देखो, इक्वल टू का साइन है तो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो गया बेटा, दिस इज 3x, है ना, प्लस ऑफ व्हाट 5xi माइनस ऑफ 3yi माइनस ऑफ व्हाट बेटा 5yi स्क्वायर,
विच इज इक्वल्स टू -6 + 24i। अब बेटा थोड़ा सा समय बचाओ। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? दिस विल बी व्हाट, 5y के बराबर होगा कि नहीं होगा? सीधा सीधा 5y के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या करो, रियल पार्ट क्या है जिसमें i ना लगाओ, तो इसमें i नहीं है, इसमें i नहीं, तो ये आपका क्या हो गया? रियल पार्ट, है ना। और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बेटा? जिसमें i लगाओ, इसमें और इसमें। तो क्या लिखा है? 5x - 3y इज इक्वल्स टू -6 प्लस ऑफ व्हाट, 24i। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग रियल पार्ट। तो रियल पार्ट आपका क्या है? 3x + 5y इज इक्वल्स टू व्हाट, -6। तो 3x + 5y इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? -6। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या है? जिस पे i लगा हो, तो बेटा इस पे i लगा है, तो 5x - 3y इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 24। तो क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकती हूँ, है ना, और इसको क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 मान सकती हूँ? क्या ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख गया कि नहीं दिख गया? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर लो। तो क्या लिखा है? 3x + 5y इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? -6, है ना। और ये लिखा हुआ है 5x - 3y इज इक्वल्स टू 24। इसको जरा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 15x प्लस ऑफ व्हाट, 25y इज इक्वल्स टू व्हाट? -30। ये हो गया बेटा 15x - 9y इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 72। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल, तो ये हो गया 34y इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? दैट इज माइनस का 102, माइनस का 102, -102। तो 34 इंटू, हाँ, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? -3 हो गई। अब इसी तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो -3 हो गई, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 के बराबर आ जाएगी। तो ये हो गया दैट इज 3x इंटू वॉट, -15 माइनस इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? -6। तो 3x इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। लो, यही दोनों फाइंड करना था। आंसर, आंसर, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। तो ये आपका आगे बेटा आंसर। अब आते एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, देखिए एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। देखो, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। मैं इसको, चलो, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? x + i y का होल क्यूब अगर u + iv के बराबर है, देन शो दैट, इसके बराबर शो करना है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग, पहली बात ध्यान से देखो, इसके अंदर हम यूज क्या करेंगे? यूजिंग, ऐसे सोच लो, यूजिंग a + ib का फॉर्मूला यूज करो। a + b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करो। तो क्या होता है? a क्यूब + b क्यूब + 3ab, दिस विल बी व्हाट? a + b के बराबर होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो कैन आई राइट, आपका क्या हो गया? दैट इज x + iy का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u + iv के बराबर हो गया। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखो? फॉर्मूला खोल दो। तो a क्यूब, है ना, प्लस b क्यूब, है ना, प्लस 3ab इंटू वॉट? a + b, a + b। बस सिंप्लीफाई, बस थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इससे आपका आंसर कहीं गड़बड़ नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट? x क्यूब प्लस का y क्यूब i क्यूब, राइट। ये कितना हो गया? 3xyi मल्टीप्लाइड बाय x + iy इज इक्वल्स टू u + iv। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो बेटा। i क्यूब कितना होता है? i क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है? दैट इज -1 के बराबर, माइनस i के बराबर। i क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? माइनस ऑफ i के बराबर। तो ये कितना हो गया? y क्यूब इंटू वॉट? माइनस का i, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² yi प्लस 3xy² इंटू वॉट? i² इज इक्वल्स टू u + iv। अब बेटा देखो, ध्यान से वापस से देखो, यहाँ पर i² आ गया, तो कैन आई राइट दिस इक्वल्स टू वॉट? -3xy² लिख सकती हूँ डायरेक्ट, है ना। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा? दिस विल बी वॉट? x क्यूब माइनस का y क्यूब i, है ना, प्लस 3x² yi माइनस का 3xy² इज इक्वल्स टू u + iv के बराबर है
है ना। अब बेटा जैसे आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया तो अब आप क्या करोगे, इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से, अब इसके रियल पार्ट्स क्या है ध्यान से देखो, ये और ये वाले रियल पार्ट होंगे, देखो इसमें आई नहीं लगा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है दिस इज रिटन एज व्हाट, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3xy², यहां पर प्लस का आई, ये क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस का y³ इज इक्वल्स टू व्हाट, u प्लस IV, है ना। जिसके अंदर आई वो इमेजिनरी पार्ट, जिसके अंदर नो आई तो वो क्या हो गया रियल पार्ट। तो कंपेयर क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो रियल पार्ट आपका क्या है बेटा, रियल पार्ट आपका है दैट इज व्हाट, x³ माइनस ऑफ 3xy² इज इक्वल्स टू u के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा 3x² माइनस ऑफ y³ इज इक्वल्स टू v के बराबर। अब बेटा ध्यान से देखो, इसमें लिखा है u/x, तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, x कॉमन लेंगे तो x² माइनस ऑफ 3y² के बराबर है इज इक्वल्स टू u। अब इस x को नीचे भेज दो, तो क्या लिखा है x² माइनस ऑफ 3y² इज इक्वल्स टू व्हाट, u/x के बराबर हो गया। ये आपके पास पहली चीज आ गई, ठीक है, ये आपके पास पहली चीज आ गई। दूसरी चीज देखो, यहां पर देखो सेम इसी तरीके से यहाँ पर y कॉमन है, तो क्या लिखा है 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू v। अब ये क्या लिखा है v/y, तो ये क्या होगा बेटा 3x² माइनस ऑफ y² इज इक्वल्स टू व्हाट, v/y हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए था u/x v/y, तो u/x v/y, तो क्या मैं इन दोनों को उठा के ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो इसको 1 माना, इसको क्या मान लिया 2, तो ऐड 1 and 2, तो 1 and 2 को अगर ऐड करोगे तो क्या लिखा है, LHS को LHS से ऐड करो v/y, तो LHS को LHS से ऐड करो, RHS को RHS से ऐड करो, ठीक है। तो LHS को LHS से ऐड किया तो 4x² माइनस ऑफ 4y², तो 4 यहाँ से क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे, x² माइनस ऑफ व्हाट बेटा y²। ये हो गया आपका हेंस का रूट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बराबर हो गया। दैट्स इट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बराबर हो गया। तो बेटा अब आपके पास यहाँ पर इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, राइट। आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, तो आप इन्हें बहुत तसल्ली से, इत्मीनान से और आराम से सॉल्व करिए, बहुत इत्मीनान और आराम से सॉल्व करिए। आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, आपको एनसीईआरटी भी सॉल्व करा दी गई है, बट सारे क्वेश्चन तो नहीं पॉसिबल है, बट आप एनसीईआरटी करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन अब आपसे बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर डन, नाउ यू हैव टू डू योर एनसीईआरटी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और टाइम नहीं मिला आपके पास, मान लो आपके पास टाइम नहीं मिला सॉल्व करने का, तो कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया है, सही से सीखा है, मेरे साथ प्रैक्टिस किया है, तो भी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से फोड़ के आओगे। तो बेटा दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब इसको आराम से प्रैक्टिस करिएगा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहिए, घर परिवार को खुश बनाए रखिए, खुद खुश रहिए, आसपास को खुश रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एवरीवन बाय, स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।